हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट थे उन सबके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पवन सीरीज के थे उनको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट के लिंक मौजूद हैं। आप लोग लिंक पर क्लिक करके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए जो पवन सीरीज के हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो कि 22 क्वेश्चन सीरीज के हैं। ठीक, ये राजन सीरीज के नहीं है, 22 क्वेश्चन सीरीज के हैं। इस सीरीज के सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो को पूरा करने के बाद राजन सीरीज के सभी प्रश्नों के वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विकास का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, विकास क्या होता है? तो विकास का अर्थ होता है परिवर्तन होता है, संबंध होता है, अभिवृद्धि होती है या फिर स्वास्थ्य होता है। तो विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। ठीक, विकास का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से होता है, आयु में वृद्धि से होता है, लंबाई में वृद्धि से होता है या फिर भार में वृद्धि से होता है। तो जो विकास का संबंध होगा ये होगा गुणवत्ता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से ठीक किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है। ये कथन किसका है? स्पेंसर का है, हार्लॉक का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर फ्रोबेल का है? तो ये क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कहाँ से कर रहा? गर्भकाल के आरंभ से ठीक और किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक परिवर्तन का किया जाता है, मानसिक परिवर्तन का किया जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण का किया जाता है या फिर उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन हम करते हैं शारीरिक परिवर्तन का भी करते हैं, मानसिक परिवर्तन का भी करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण का करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास से संबंधित नहीं है? यानी एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो बाल विकास से संबंधित नहीं है। कौन सा है उसको यहाँ पर पहचानना है। तो ये परिपक्वता तक चलता रहता है, ये सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रभावशील क्रम है, यह जन्म से पूर्व अवस्था में भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये आएगा पहला ऑप्शन, यह परिपक्वता तक चलता है, ये से संबंधित नहीं है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्युपर्यंत तक करता है। ये परिभाषा किसने दी? ठीक, डार्विन ने दी, क्रो एंड क्रो ने दी, हर्लॉक ने दी या फिर ड्रेवर ने दी? तो ये क्रो एंड क्रो ने दी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बाल विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, जितने भी ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो है बाल विकास से ये संबंधित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक, बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से या फिर बाल समायोजन की दृष्टि से? तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास और बाल शिक्षा की दृष्टि से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए 2017 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये बाल विकास का पहलू है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी। तो बाल विकास के ये सभी पहलू हैं, शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें पूर्णावस्था के लक्षण और परिवर्तनों का परिवर्तनशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। ये परिभाषा किसने दी? हॉरलॉक ने दी, स्पेंसर ने दी, गैसेल ने दी या फिर स्किनर ने दी? तो ये परिभाषा दी है हॉरलॉक ने। अगला, बालकों की असामान्यता है ठीक, मानसिक विकार, बौद्धिक दुर्बलता, बाल अपराध, ये सभी। बालकों की जो असामान्यताएं होती हैं वो ये तीनों होती हैं, मानसिक विकार होता है, बौद्धिक दुर्बलता होती है, बाल अपराध होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा आकार में क्या होते हैं? यानी बताया जा रहा है कि जब जन्म होता है तो उसमें लड़के जो होते हैं लड़कों की अपेक्षा छोटे होते हैं, कुछ समान होते हैं, बड़े होते हैं
या कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता हार्मोन यानी थायरॉक्सिन स्रावित होता है पिनियल से, रेडियल से, थायराइड से या फिर थाइमस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाता है। ये कथन किसका है? लावेल का है, गुड का है, हार्लॉक का है या फिर पेटसन का है। ठीक, तो ये जो कथन है वो है गुड का। अगला, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। अनुवांशिकता कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, वातावरण कहते हैं या फिर आत्म सातन कहते हैं। तो ये जो होता है, जो बालकों को पूर्वजों से जो प्राप्त गुण होते हैं उसको अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किसने किया? युंग ने किया, क्रो एंड क्रो ने किया, टर्मन ने किया या फिर डेनिस ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन। अगला, प्रखर बुद्धि बालक कितने समय में चलना प्रारंभ कर देता है? ठीक है, यानी जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं 8 महीने में वो चलना शुरू कर देते हैं, 9 महीने में, 13 महीने में या फिर 19 महीने में। तो ये 13 महीने में जो होंगे वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला, बालक के विकास को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? ठीक, तो वंशानुक्रम, समुदाय, परिवार या फिर विद्यालय। तो बालक के विकास में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो होता है वंशानुक्रम का। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था? वाटसन था, प्लेटो था, कैमेनियस था या फिर स्पेंसर था? तो ये कैमेनियस थे। अगला क्वेश्चन आता है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है? एसेक का है, स्पेंसर का है, जेम्स ड्रेवर का या फिर हॉरलॉक का है? तो ये जेम्स ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? एरिक्सन ने दिया, स्पेंसर ने दिया, फ्रायड ने दिया या फिर जीन पियाजे ने दिया? तो बाल विकास के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसका निम्नलिखित तत्वों में से किसी एक को बाल विकास के संबंध में अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है? वातावरण भेद, संस्कृति, पोषण या फिर प्रजाति भेद? तो ये हो जाता है प्रजाति भेद का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास या बालकों को खेलना सिखाना? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, बाल शिक्षा केंद्रीय शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का शारीरिक विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा, बाल विकास का अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, उपयुक्त सभी का? तो बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाएगा? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का? तो इस तरीके से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? वंशानुक्रम, परिवेश, वृद्धि और तनाव। तो ये जो तनाव होगा ये बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बाकी वंशानुक्रम है, वृद्धि है, परिवेश, ठीक, ये क्या होते हैं? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, केवल गर्भावस्था तक? ठीक, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान में बच्चों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है शिशुआवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? तो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? प्रेरणा, रुचि, सहयोग या फिर अरुचि? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया? परिवेश को कहा गया, विद्यालय को कहा गया, समाज को कहा गया या फिर परिवार को कहा गया? ठीक है, तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो होती है परिवार। किशोरावस्था में बालक में विकसित हो जाती है सोचने की क्षमता, अंतर करने की क्षमता, समस्या का समाधान करने की क्षमता या फिर उपयुक्त सभी? तो किशोरावस्था में क्या होता है? सोचने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, अंतर करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, समस्या का समाधान करने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैकडूगल ने संवेगों की संख्या क्या बताई? 10 बताई, 12 बताई, 14 बताई या फिर 16 बताई? तो मैकडूगल ने संवेगों की संख्या बताई है 14। अगला क्वेश्चन आता है, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से, ठीक, 1 माह के बाद, 2 माह के बाद या फिर 3 महीने के बाद? ठीक, तो शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होगी जन्म से, जैसे वो जन्म लेगा क्या होगा? समाज में वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में
कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, क्रो एंड क्रो का है, कूले का है या फिर फेंडॉल का है? तो ये क्रो एंड क्रो का है। जन्मोपरांत 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, ठीक, यानी जन्म के बाद की 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? शेषवावस्था कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, भ्रूणावस्था कहलाती है या फिर किशोरावस्था? तो ये होती है दोस्तों शेषवावस्था। अगला क्वेश्चन आता है कि घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो किशोरावस्था में जो घनिष्ठ मित्रता होती है इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। अगला, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा? स्टेनले हॉल ने कहा, क्लार्क ने कहा, वेबर ने कहा, विलियम जेम्स ने कहा? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा। देखिए 2018 और 15 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बाल्यावस्था प्रारंभ होती है शेषवावस्था के उपरांत, किशोरावस्था के उपरांत, शेषवावस्था से पूर्व या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो बाल्यावस्था हो जाती है शेषवावस्था के उपरांत ये प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। यानी बाल्यावस्था शेषवावस्था के उपरांत प्रारंभ होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, शेषवावस्था में संवेगात्मक अभिव्यक्ति है बोलना बंद कर देना, खाना नहीं खाना, रोना और हंसना, सोते रहना। तो रोना और हंसना जो होगा वो शेषवावस्था में संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है, ठीक। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है? एडर ने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा, स्किनर ने कहा या फिर कुपुस्वामी ने कहा? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को ये बालक की शताब्दी कहा है, ठीक। उसके बाद मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। सूत्र का मापन किया जाता है अर्जित ज्ञान का, ठीक, या फिर बुद्धि लब्धि का या फिर आयु का या फिर लंबाई का? तो बुद्धि लब्धि का दोस्तों इससे ज्ञापन किया जाता है यानी मापा जाता है, ठीक। यानी ऐसे भी मान सकते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? अगर किसी के में बुद्धि लब्धि अगर हमें ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उसकी मानसिक आयु, उसके बाद बटे में उसकी वास्तविक आयु लिखनी है, गुणे 100 कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, ये सभी। तो ये सभी जो विधियाँ होती हैं ये व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल कहा? ठीक, मैटमैन ने कहा, हरलॉक ने कहा, स्पीयरमैन ने कहा या फिर गिलफोर्ड ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेनले हॉल ने बताया है कि किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन आता है शेषवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर भिन्नता या फिर ये सभी? तो ये हो जाती हैं ये सभी। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आत्म प्रेम की जो भावना होती है वो शेषवावस्था में प्रबल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है शेषवावस्था में होगी, बाल्यावस्था में होगी, पूर्व किशोरावस्था में होगी या फिर किशोरावस्था में होगी? तो संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था में कौन सा संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? ठीक, भय, पीड़ा, प्रेम, सुख और दुख। तो दोस्तों दुख और सुख जो होंगे ये सर्वाधिक प्रभावशाली होंगे बाल्यावस्था में, ठीक। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। यहाँ से तो डीएलएड में तो आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद यूपी टेट और सी टेट का जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? 3 का किया, 4 का किया, 6 का किया या फिर 5 का किया? तो उन्होंने बताया 4 अवस्थाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन गेटमैन ने किया, बेकमैन ने किया, स्पीयरमैन ने किया या फिर गिलफोर्ड ने किया? तो दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा फर्स्ट पेपर था उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे ये हमारे 22 सीरीज के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 जो होगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।